अयोध्या में सोनेलाल पटेल की जयंती पर सिरहातों की सपा विधायक और अपना दल की नेता पल्लवी पटेल अपनी मां कृष्णा पटेल के साथ पहुंची हैं और जनता को संबोधित किया। पल्लवी पटेल ने 2027 के चुनाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए किसी भी पार्टी से गठबंधन से इनकार किया और कहा कि इस पर निर्णय राष्ट्रीय कमेटी लेगी। उन्होंने इशारों में बीजेपी को अधर्मी करार देते हुए आरोप लगाया कि अधर्मी लोग अधिकार छीन रहे हैं। अनुप्रिया पटेल पर निशाना साधते हुए कहा कि सोनेलाल पटेल की आत्मा और विरासत उनकी मां कृष्णा पटेल के पास है। इटावा की घटना का हवाला देते हुए उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी और मुसलमानों की स्थिति बद से बदतर है, इसलिए 2027 का चुनाव व्यवस्था परिवर्तन का चुनाव होगा। नैतिक क्रांति और उनके समानता के विचारों की इस प्राचीन बुद्ध नगरी पर आज हम कमेरा समाज को इस देश की राजनीति में पहचान दिलाने वाले जन नायक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की जयंती मनाने आए। मंथन इस बात का है कि अगर हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो फिर यहाँ पर हमको जो राजनीतिक हमको बराबरी का अधिकार संविधान के द्वारा वोट देने का अधिकार मिला है, उसको अधर्मी लोग धर्म की राह पर हमको चला करके धर्म का शोषण करते हुए वो हमारे अधिकारों को छूने का काम कैसे कर रहे हैं, हमारे भविष्य को छेड़ने का काम कर रहे हैं। इस बात का सवाल और इस बात का जवाब लेने आज हम आए। देखिए 27 का चुनाव जो है, मैं देखती हूँ कि यहाँ व्यवस्था परिवर्तन होगी, लोगों को मौका मिलेगा, उन लोगों को मौका मिलेगा जो वास्तविक हकदार है सत्ता को पाने का। उसकी लड़ाई का आगाज हो गया है और सत्ता का परिवर्तन होगा। इससे मेरा कोई कमेंट नहीं, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने जिस मुहिम का आगाज किया था, आज हर कोई डॉक्टर सोनेलाल पटेल के किए हुए काम, उनके संदेशों को भेजने में आम आता है, लेकिन भूल गए कि आत्मा और विरासत अभी भी माता जी के हाथ में है। देखिए मेरा ये मानना है कि अधर्मी लोग आज इस देश में इस विश्व के समुदाय के सबसे बड़े हिस्से को उनके धर्म के नाम पर अपने ही भविष्य, अपने ही रोजगार की भागीदारी, अपनी ही कमाई, अपनी ही पढ़ाई के पतन के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।